बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। अच्छा जी, यहाँ पर जो आप सीन देख रहे हैं ना, ये मेरे कुरान अकेडमी का है। यहाँ पर मैं आज गई थी जो है ना कुरान की तजवीद वगैरह दुरुस्त करने के लिए। उसके बाद मैं आई हूँ तो मैंने नाश्ता वगैरह रेडी करना स्टार्ट किया है। खैर ये बातें तो चलती रहेंगी, घर के काम तो कभी भी ख़त्म ही नहीं होते। लेकिन जो मेरा आज का टॉपिक है ना, वो पिछली वीडियो से रिलेटेड है। यानी कि पार्ट 1 में आपके साथ काफ़ी सारी बातें शेयर कर चुकी हूँ अपनी एक्सपीरियंस लाइफ की। लेकिन आज ये पार्ट 2 है कि मैंने बहुत सी बातें अधूरी छोड़ दी थी इस व्लॉग में। तो आप पहले जाके वो वाला व्लॉग देखें, फिर आपको इस व्लॉग की समझ आएगी। तो कुछ बातें मैंने आपके साथ शेयर की थी। तो जो उसके साथ जो नेक्स्ट बात है ना, वो ये है कि जब कभी हस्बैंड के साथ झगड़ा हो जाए तो हम जो सबसे बड़ी मिस्टेक करती हैं ना, वो ये होती है कि रुस के ना कमरे में बैठ जाती हैं, किचन में भी नहीं जाती, कोई काम को हाथ भी नहीं लगाती। तो मेरी सास ने ना मुझे कुछ बातें बताएं कि बेटा ऐसे लाइफ नहीं गुजरती। ये मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि मैं अपनी सास की बातें अगले ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो जो इससे पहले की कुछ बातें जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया था, वो भी आप देख लीजिएगा जाके। तो फिर आपको मेरी वीडियो का जो तसलसल है ना, वो आपको पूरा नज़र आएगा। तो वो उन्होंने फिर यही मुझे समझाया कि बेटा अगर कोई झगड़ा वगैरह हो जाता है ना हस्बैंड से, तो आपने रुस के नहीं बैठना, नाराज़ होकर नहीं बैठना, बल्कि उनसे बातचीत जारी रखें। उन्होंने एक बड़े पते की बात बताई थी। उन्होंने कहा बेटा जब कभी आपके हस्बैंड से लड़ाई हो, तो ये तो हो जाता है ना अक्सर, चाहे उम्र के हम किसी भी हिस्से में हो, लड़ाई हो ही जाती है। चाहे शादी से पहले हमारी बातचीत चल रही हो, शादी के बाद हमारी बातचीत चल रही हो, तो लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा क्लैश पॉइंट आ जाता है कि आपस में नहीं बनती, किसी न किसी बात पे ना बहस शुरू हो जाती है, और वो बहस जो होती है वो लड़ाई बन जाती है। तो हमने उस बहस को ही ख़त्म कर देना ताकि लड़ाई बने ही ना। तो उन्होंने कहा कि बेटा अपने जो हस्बैंड वाइफ की झगड़ा है, लड़ाई है ना, वो अपने बेडरूम तक रखना। तो अगर बाहर निकल गई ना ये बात, तो फिर बहुत से लोग जो होते हैं ना, वो इंतज़ार में बैठे होते हैं कि कब इन जो है ना हस्बैंड वाइफ, अगर तो शुरू में हो रही ना ये बातें, फिर तो पूरे ख़ानदान में फैलती बातें। जैसे देवरानी है, जेठानी है, सास है तो अपनी बेटी को बताएगी, जेठानी है तो वो अपने घर वालों को बताएगी, देवरानी है तो वो भी ऐसे सिलसिला है। तो फिर इस तरह होते होते ये बातें ना पूरे ख़ानदान में सर्कुलेट होती हैं, और फिर ये बातें बनती हैं कि जी फलां की जो बहू है ना, वो बड़ी नखरे वाली है, वो बड़ा झगड़ा करती है, वो ये है वो है। तो फिर इस तरह जो होते हैं ना, कई ख़ानदान के लोग होते हैं वो घरों में आके जायज़ा लेते, कहते वो कुछ भी नहीं है, लेकिन घर के हालात का, माहौल का जायज़ा ले रहे होते हैं। तो उन्होंने फिर एक जो बात बताई ना मुझे, तो वो मैंने फिर पल्ले से बांध ली। उन्होंने कहा एक तो लड़ाई झगड़े के टाइम पे आपने ना तमीज़ के दायरे से नहीं गिरना। उन्होंने कहा हमेशा लड़ाई झगड़े में आप जनाब से बात किया करो। आप वैसे जितना मर्ज़ी बेतकल्लुफ़ हो जाओ अपने हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ, लेकिन जब झगड़ा होगा ना, मैंने तू तड़ा नहीं सुननी। मैंने कोई मेरा बेटा जो है वो कभी मारेगा नहीं, ये तो बात मैंने उसको शादी से पहले ही समझाती थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बात दावे से कहती हूँ कि मेरे हस्बैंड ने कभी मुझे उंगली तक नहीं लगाई मारने के लिए। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी ज़िंदगी का ना कहने रिकॉर्ड है। उन्होंने मुझे कभी भी कोई किसी दूसरों की महफिलों के सामने ना, चालों के बीच में बेइज्जत नहीं किया, और वो हमेशा मुझसे आपसे बात करते हैं। तो ये 3-4 बातें उनकी जो है ना वालदा की तरफ से परवरिश में उन्हें मिली। तो बस फिर उन्होंने मुझे ये समझाया कि बेटा आपने जब अगर आपके हस्बैंड से झगड़ा हो जाए तो आपने क्या करना, उनके जो भी आपके लड़ाई झगड़े हैं वो बेडरूम का दरवाज़ा खुलने के अंदर ही होना चाहिए। जब दरवाज़ा खुल गया तो आपने बिल्कुल फ्रेश हंसते हुए, बातचीत करते हुए, नॉर्मल मूड में कमरे से बाहर आना है। कपड़े आयरन आपने करते रहना है, घर के काम करते रहना है, किचन में भी आना जाना लगाई रखना है। और अगर भूखी रहोगी तो मेरा तो कोई नुकसान नहीं होगा, मुझे क्या, अगर तुम खाना नहीं खाओगी मैं 1-2 दफ़ा कहूँगी, लेकिन तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना है। अब मैं कितनी बार कह लूँ, एक माँ होती है ना, मैं आपको अगर बताऊँ तो वो माँ के घर में ऐसा होता है कि अगर कोई एक बच्चा खाना नहीं ना खा रहा तो पूरा घर वाले जो है ना उसके पीछे पड़ जाते, खाना खा लो खाना खा लो। लेकिन ससुराल में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर खाना खा लिया 1-2 बार कहना, उन्होंने कहना ये अपनी मर्ज़ी की मालिक है, खाए ना खाए हमें कोई मसला नहीं है। तो फिर अपना ख्याल तो खुद ही रखना ना। अक्सर औकात में ये किया करती थी कि जैसे शुरू में मैंने पता क्या मिस्टेक की, मैं लड़ाई झगड़ा करके ना तो मैं कमरे में घुस जाया करती थी
फिर मैंने ना कपड़े इस्त्री करने, ना मैंने हस्बैंड से बात करनी, ना मैंने किचन में खाना बनाने जाना, मूड बना के रखना। उसकी वजह से मेरे सारे घर के काम जैसे ना डिस्टर्ब हो जाते थे कि खाना भी लेट हो गया, बच्चे भी परेशान हो रहे हैं और मैं अपने मूड की वजह से बैठी नहीं हूँ। तो मैंने फिर उन्होंने ही मुझे मेरी जो है ना मदद की। उन्होंने कहा कि काम सारे जारी रखो। फिर मैं घर से ही जो है ना मतलब जुड़ती चली गई। फिर मैंने काम भी जारी रखे, मैंने नाश्ता भी बनाया। फिर मैं भूखी भी नहीं रहती थी, क्योंकि ज़ाहिर है भूखे रहेंगे तो फिर हमारे अंदर जो एनर्जी है ना वो तो ख़त्म हो जाएगी। आजकल के दौर में तो वो लड़कियां पता क्या करती हैं, अगर लड़ाई झगड़ा हुआ, कमरे में बैठ गई, मोबाइल उनके पास होता है तो लो जी फूड पांडा कर लिया या फिर कोई ऑर्डर कर लिया कहीं से, तो वो बैठे बैठाए खाना आ गया। लेकिन वो खाना भी सबके सामने आता है तो पता चल जाता है ना कि ये लड़की भूखी नहीं है, जब हमारे घर में बहू है, बेटी है, जो भी भूखी नहीं है। तो लेकिन पहले ज़माने में नहीं ऐसा होता था। जब मेरी शादी हुई थी तो ना मोबाइल था, ना फूड पांडा था, ना किसी इस किस्म की ऐप्स थी। तो इसलिए फिर मैं तो लड़ाई झगड़ा करती ही नहीं थी। फिर जब वो खाना नहीं खाना तो ताकत तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती थी कि अब क्या करें, किचन में किस तरह जाएं, हम तो झगड़ के बैठे हुए हैं। तो खाना खाते हुए भी शर्म आती थी कि वैसे लड़ने झगड़ने के लिए आगे आगे अब जो खाना जो सास ने बनाया हुआ है, जो नंद ने बनाया हुआ है, वो खाना पड़ता था। खुद बनाओ तो इंसान बड़े फ़ख्र से खाता है, लेकिन कि जी हमने बनाया, अपने हाथ से बनाया और सबको खिला रहे हैं, खुशी होती है। लेकिन जब लड़ झगड़ के खाना खाओ ना, इंसान मुजरिम सा जैसे गिरती गिरती सी फील नहीं हो रही थी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आप सब में से किसके साथ ऐसा होता। मेरे साथ तो होता था। मैं आज भी अपनी अम्मी के घर जाती हूँ ना, तो मैं जब तक 2-4 काम ना कर लूँ, भाभीियों की हेल्प ना करूँ, तो मुझे मज़ा नहीं आता लाइफ का। मैं कहती हूँ चलो थोड़ी बहुत हेल्प कर दूँ, वो मना कर दें वो एक अलग बात है, लेकिन मैं फिर भी थोड़ी बहुत ना हेल्प करवाती रहती हूँ, या बच्चों से कहती हूँ आप कर लो आप कर लो। तो इस तरह मुझे गिल्टी फील नहीं होता। तो लेकिन जब मैं शुरू में मेरे बच्चे छोटे छोटे थे तो मैं अम्मी के घर का सारा काम संभाल लिया करती थी, अम्मी की हेल्प किया करती थी और जो है ना अब्बू के काम कर दिया करते थे। लेकिन अब ज़ाहिर सी बात है जब टाइम गुजरता है तो फिर बच्चों को आगे कर देते हैं, चले जी बच्चे आप लोग कर लें। तो मैं ये कह रही थी कि झगड़ा करते किया ना आप लोगों ने, तो आप लोगों ने कमरे में नहीं बंद हो जाना। नॉर्मल सबसे बड़ी बात जो होती है ना परेशानी, वो ये होती है कि इधर झगड़ा करो, इधर हस्बैंड से कोई ना कोई काम पड़ जाता है, पैसे लेने पड़ जाते हैं, कोई मेहमान आ जाता है, तो ये सारा कुछ हो जाता है। तो मैं और अक्सर बातें जो होती थी ना, मैं घर में बच्चों के सामने नहीं करती थी लड़ाई झगड़े की बातें, कभी भी उनके सामने झगड़ा नहीं करना उनके साथ। बच्चों का फिर जो रुझान होता है ना वो भी लड़ाई झगड़े वाला हो जाता है। बच्चों की तरबियत वहाँ पे ख़राब हो रही होती है कि हमारे वालिदैन लड़ते झगड़ते रहते हैं, फिर ऑटोमेटिकली बच्चे भी लड़ना झगड़। फिर मैंने क्या करना, हस्बैंड के साथ ना बहाने से बाहर जाना, किसी करीबी पार्क में जाके उनसे अपने दिल की सारी बातें करनी। फिर उनका एक ही तरीक़ेकार होता था, तरीक़े वारदात। उन्होंने वापसी में मुझे कुछ खिलाना पिलाना और लो जी हमारी सुलह सफाई हो जाती थी। तो मैं आपसे यही कह रही हूँ कि इस तरह की बातें जो होती है ना वो सरेआम नहीं करनी चाहिए, वरना फिर हमारी बेइज्जती हो जाती है और हम जो है ना परेशान तो होते ही हैं। हमारी जो होती है ना वो ज़िंदगी में भी फिर बहुत से लोग खलल डालने आ जाते हैं। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि जी अपना जो झगड़ा है ना वो बेडरूम तक सुलह सफाई के साथ बातचीत को जारी रखेंगे तो हम मतलब अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। और अगर मैं बातचीत बंद कर दी तो बस फिर जो है ना वो दूसरे लोग बातें चीतें करते हैं, वो अपने लिहाज से कोई वालिदैन अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, ससुराल वाले अपनी तरफ से खींच रहे होते हैं कि जी हमारा बेटा ठीक है, हमारी बेटी ठीक है, तो वो फिर बात वहाँ पे कहाँ पे ख़त्म हो जाती है, अलहदगी में, सेपरेशन में, तलाक में। तो इसलिए अपने मामला खुद दुरुस्त करें, बार बार फ़ोन मत करें घर वालों को कि मुझे ये हो गया। ऐसा होता है कि बुखार भी चढ़ रहा होता है ना, तो वो दूर पार जो होता है ना हमारा शहर, उनको घर वालों को सारों को पता होता है। साथ वाले कमरे में ना सास को पता होता है, ना देवरानी जेठानी को पता होता है, ना साथ वाले घर को पता होता है कि जी बुखार चढ़ा है बहू रानी को। तो इस तरह की बातें खुद ही हैंडल कर लिया करें, अपने हस्बैंड को बताया करें। अपनी मेडिसिन वगैरह का खुद ख्याल रखना है, खुद स्किन केयर करनी है, खुद अपने लिए खाना बनाना है। अक्सर क्या होता था कि बच्चे जब छोटे होते थे ना तो उनका बचा हुआ खाना जब वो स्कूल ड्रॉप किया तो खुद खा लिया, अपने ऊपर तवज्जो ही नहीं दी। फिर क्या मिला बदले में, बीमारियाँ, परेशानियाँ। तो बेहतर है कि अपने मन को मारने से बेहतर है ना लड़ाई झगड़ा करने से बेहतर है खुद को खुश रखें। छोटी छोटी बातों में अपनी खुशियाँ ढूंढें, तलाश करें। अपने लिए अच्छा सा पराठा बनाएं, अपने लिए अच्छा सा कोई मैकरोनी, कोई अपने लिए स्किन केयर, कोई कुछ मूड फ्रेश करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो किया करें। अच्छा मेरी लाइफ में बातें तो बहुत ज़्यादा है, फिर व्लॉग हो जाता लंबा, आप लोग स्किप कर करके देखते हैं तो फिर वो जो है ना वीडियो का जो है ना वो यूट्यूब वाले बेड़ा गर्क कर देते हैं, वो फिर इंप्रेशन अच्छा नहीं जाता और मेरे वीडियो के जो है ना व्यूज़ डाउन हो जाते हैं। तो बातें तो बहुत सारी समझाने वाली बताने वाली, तो अगर आप कहेंगे तो मैं
पार्ट 3 जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी। आपने कमेंट बॉक्स में बताना है मुझे, और अगर नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट जो मेरी अपनी टॉपिक्स होती ना मैं फिर उन्हीं को शेयर करूँगी। तो अब आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर भी ये देखेंगे, हालांकि मैं घर में आपके साथ एक से एक खाने शेयर करती रहती हूँ, खुद लोगों को बना बना के ऑर्डर करती हूँ, लेकिन आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैं बाहर से मंगवा के खाऊँ, क्योंकि कभी कभी दिल चाहता है कि ना पकाना पड़े ना मेहनत करनी पड़े। तो बस फिर मैंने आज अपने लिए स्पेशल ऑर्डर किया है और फिर मैंने ये खाना टिक्का बिरयानी मंगवाई है और मैं ये खा रही हूँ। तो यही बात होती है ना कि मैंने दिल को खुश किस तरह करना है। साथ में मैंने कोल्ड ड्रिंक ली है। आज के लिए इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।